ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जो तुम्हारे दिनचर्या होती है, जो तुम्हारे जीवन का प्रावधान होता है, उसी से जुड़ा हुआ यह संदेश है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इसे मैं तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया है। मैं बड़ी ही मेहनत से तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूँ। यदि आज तुम इसे अनदेखा करके जाते हो तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके आए हैं और तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में वार्ता कर रहे हैं। इस वार्ता को तुम व्यर्थ जाने मत दो। यदि आज की वार्ता में तुम सम्मिलित नहीं हुई तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी भूल और चुनौती होगी, एक ऐसी चुनौती जो तुम्हें जीवन भर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तुम्हें कोई चुनौती प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए तुम भली भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, क्योंकि हर चुनौतियों को तो तुम्हारे प्रभु ही स्वीकार कर लेते हैं। परंतु यदि आज तुम मेरी बात को नजरअंदाज करते हो तो तुम्हारे जीवन में चुनौतियों का भंडार लग जाएगा। फिर बाद में मुझसे मत कहना कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं और इतनी चुनौतियां कैसे आ गई है, मैं इनका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बच्चे, में जब भी तुम्हारे लिए आता हूँ तो कुछ ना कुछ बेहतर अवश्य लेकर के आता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बेहतर और खुशहाली देखना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री होती है जो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोगों की भी एंट्री हो जाती है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं। अब इनमें तुम्हें पहचान करनी है, कौन अच्छा सो रहा है, कौन बुरा। अब यह तुम्हारे पर निर्भर है पूरी तरह से। तुम आप इस पर विचार करो और सोचो कि मैं किस तरीके से इसे बातचीत और वार्ता करूं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है और रो रहा है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आना चाहता है। उसकी रोने की आवाज यदि तुम्हें सुनाई दे रही है तो उसे यदि नहीं सुनाई दे रही है तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ। इसके लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्ण रूप से सुना होगा, तभी तुम्हें पूरी बात यह समझ में आएगी। यह कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए रो रहा है और तुम्हारे पास आना चाहता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि तुम अपने प्रभु की विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय माता गौरी, जय माता सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान। जल्दी जल्दी अपने पवित्र हाथों से टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे सभी नाम को अपने पवित्र हाथ से टाइप करोगे, उतनी जल्दी तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे परिवार को एक ऐसा उज्जवल अवसर प्राप्त होगा कि सभी के लिए अच्छे अच्छे पर्याप्त साधन हो जाएंगे। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ तो इसका मतलब यह मत समझना कि महादेव जी तुमसे बस ऐसे ही बोल रहे हैं, तुम्हें दिलासा देने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। यदि प्रभु ने तुमसे कह दिया तो कह दिया, उसके लिए तुम्हें कोई संकोच करने की बात नहीं है। आज मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता हूँ, कभी उन्हें उसी चीज से वंचित नहीं करता हूँ जो इच्छा लेकर के वह मेरे दरबार आते हैं। जो भी मेरे दरबार आता है मैं उसे कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करता हूँ, चाहे वह छोटी वस्तु हो चाहे वह बड़ी हो, क्योंकि मेरा यही मूल कर्तव्य रहता है कि जहाँ तक हो सके अपने भक्तों को सुरक्षित रखा जाए, इतना सुरक्षित रखा जाए कि कभी भी उनके जीवन में कोई संकट ना आए, कोई उपद्रव ना हो और कोई ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में प्रवेश न करने पे जो कि उनके जीवन को बर्बाद और तहस नहस कर दे। मेरी निगरानी यही रहती है, मैं इसी निगरानी में बैठा रहता हूँ, अपने भक्तों को एक तक बैठकर देखता रहता हूँ यह कौन क्या कर रहा है और कौन किसके जीवन में इंटरफेयर कर रहा है। यदि कोई गलत तरीके से इंटरफेयर करता है तो मैं तुम्हें तुरंत सूचित करता हूँ, और यदि सही तरीके से कोई इंटरफेयर कर रहा है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है, इसलिए उसमें थोड़ा समय लगेगा मुझे बताने में। और यदि कोई तुम्हारे साथ अनुचित बुरा व्यवहार और तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहा है तो मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें सूचित करवाने में, और फिर मैं
उसे पर तुरंत एक्शन ले लूंगा कि मेरे भक्तों को इस तरह से क्यों परेशान और पीड़ित कर रहे हो। आखिर ऐसा क्या किया है उसने जो तुम उसे परेशान कर रहे हो। उसने तो ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया है जिस कारण से तुम उसके पीछे पड़े हो। मैं उससे बात करूंगा, यदि वह बात से नहीं मानेगा तो मैं उसके लिए और भी रास्ते निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे पास हर दौर का जवाब है। मैं हर चीज कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है। मैं पर्याप्त मात्रा में इस जीवन को आसान बना सकता हूँ और जीवन की समस्याओं को दूर कर सकता हूँ। उन लोगों को अपने नियंत्रण में कर सकता हूँ जो दूसरों के विरुद्ध रहते हैं और विरुद्ध रहकर के षड्यंत्र बनाते हैं। यही तो मेरी खासियत है, यही मेरे प्रभु का महत्व है कि मैं हर सिचुएशन को अपने अनुसार कर लेता हूँ। परंतु मनुष्य अपनी सिचुएशन को अपने अनुसार नहीं कर पाता है। यही मनुष्य और भगवान में सबसे बड़ा अंतर है कि वह जीवन तो जीना आसानी से चाहता है, जीवन में खुशियाँ चाहता है, परंतु वह सिचुएशन को अपने हाथ में नहीं ले पाता है। परंतु ईश्वर अपने भक्तों की सिचुएशन को डोट सुधारने का प्रयास करता है और जहाँ तक हो सकता है उसे सुधार ही देता है। कोई ऐसा ही व्यक्ति बच्चा होगा जिसके जीवन की समस्याओं का अंत न हुआ हो, क्योंकि प्रभु की कृपा बहुत ही असीम होती है। मैं जिस पर कृपा कर देता हूँ उसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता हूँ, क्योंकि उनके जीवन के रास्ते सभी खोल देता हूँ। बंधे हुए कार्य, रुके हुए कार्य सब में खोल देता हूँ, क्योंकि शत्रु जो पीछे पड़ जाते हैं तो अनेकों कर्तव्य करवा देते हैं, जिस कारण से जीवन में रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं, जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और अनेकों दिक्कत है उनके सामने खुल करके आ जाती है। एक देकर खत्म होती है परंतु दूसरी दिक्कत तुरंत आ जाती है। इसी में वह उलझा रहता है, क्योंकि शत्रु को अच्छा नहीं लगा रहा है। वह बड़े से बड़ा षड्यंत्र तुम्हारे लिए रखेगा, परंतु आज का जो यह संदेश है वह किसी और पर आधारित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चाहने वाला, तुम्हारा हमदर्द, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा सब कुछ है। वह इसके बारे में आज मैं तुम्हें संपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। बस इस जानकारी को तुम्हें पूरा सुनना है। इसके लिए तुम्हें वीडियो को पूरा देखना और सुनना पड़ेगा। इसी के आधार पर तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा। एक बातें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तुम्हें एक एक बात बहुत ही कायदे से समझना है। प्रत्येक संदेश की तरह इसे छोड़कर इग्नोर करके नहीं जाना है। यदि तुम ऐसा करते हो तो उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो गए। प्रभु का जो कार्य है, महादेव जी का जो कार्य है, वह हमें पूर्ण कर रहा, परंतु अब तुम्हारा जो कार्य है उसे तुम पूर्ण करो भली भांति से। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा अपना सागा है, जिससे तुमने बहुत प्रेम किया है, जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, जिसके सपने तुम रात दिन देखते हो, जिसको अपने पास बुलाना चाहते हो, जिसको अपने जीवन में उतरना चाहते हो, जिसे तुम सर्वोपरि मानते हो, अपना आधा अंग मानते होने से ज्यादा उसे प्रेम करते हो, वही व्यक्ति आज तुम्हारी याद में बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ है। उसे इतना समझ में नहीं है कि वह कहाँ पर है और क्या कर रहा है। रात दिन तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता है, तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है। उसके मन में बस यही विचार आता है कि मैं अपने उसे साथी, उसे दोस्त के पास चला जाऊं, जिसके पास में हमेशा से रह रहा था। आज मुझे इतनी डरी क्यों देखनी पड़ रही है। मेरे जीवन में मैंने कभी भी इतना दूर उनसे नहीं रहा है। आज उन्होंने मुझे क्यों दूर किया है। उन्होंने मुझे दूर किया है, यह मेरी गलतियों से ही मैं अपने आप से दूर हो गई हूँ। यह बात सोचता रहता है, परंतु मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तुम तो अभी प्रेम करते हो उसे जितना कि पहले करते थे। तुम्हारे मन में अभी कोई और नहीं आया है और ना ही कोई और आ सकता है, क्योंकि तुमने एक बार जिसको अपना मान लिया तो मान लिया, जिसको अपना दिल दे दिया तो दिल दे दिया। क्योंकि बार बार यह दिल कोई खिलौना नहीं है जिसे हर व्यक्ति के साथ खेला जाए। तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा है, जो प्रेम है, वह अतुलनीय है, क्योंकि ऐसा प्यार तो कोई एक प्रेमी ही कर सकता है। अपने प्रेम को पाने के लिए एक प्रेमी ही ऐसी मुसीबतें उठा सकता है, ऐसी दिक्कतें उठा सकता है, दिक्कतों का सामना कर सकता है। मैं जानता हूँ तुम्हारी हर प्रवृत्ति को समझता हूँ,
हर प्रावधान को तुम्हारे अनुकूल में नहीं देखा है। हर दिन तुम नए तरीके से अपने आप को सुनिश्चित करते हो और उसको अपने मन में हर वक्त रखते हो। तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ उसी का नाम है और उसी का चेहरा है। तुम कभी कभी अकेले में हंसते हो और कभी कभी अकेले में रोते हो, क्योंकि उसके ख्याल तुम्हारे मन में आ जाते हैं, उसके विचार तुम्हारे मन में आ जाते हैं। तुम रोते हुए भी हंसने लगते हो तो लोग यह सोचते हैं कि यह व्यक्ति क्या पागल हो गया है जो इस तरह से यह रोते हुए हंस रहा है। और हंसते हंसते रोने लगता है। लोग तुम्हें पागल कहते हैं क्योंकि तुमने अपनी दशा ऐसी बना ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारी आस्था भी सच्ची है, परंतु तुम्हारा जीवन साथी सच्चा नहीं है। यदि वह सच्चा होता तो तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी ना जाता। आज उसे पर पड़ी है तो उसे समझ में आ रही है। जब तुम्हारे पर पड़ी थी तो उसे कोई दया नहीं थी, कोई करुणा का भाव नहीं था, कोई प्रेम नहीं था। यदि उसके अंदर इतना कि तुम्हारे लिए प्रेम होता तो वह तुम्हें ठुकरा अगर कभी ना जाता और ना ही तुम्हें बुरा भला कहता। चलो ठीक है, उसने बुरा भला तुम्हें कहा था। गुस्से में हर व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी बोल देता है, मैं यह तो जानता हूँ, परंतु उसे इतने दिनों तक छोड़कर नहीं रखना चाहिए था तुम्हें। इतने दिनों से तुमसे बात नहीं हो रही है, मुझे पूरा एक वक्त एक टाइम ज्ञात है। उसको इस प्रकार से छोड़ नागल है, क्योंकि जब किसी से प्रेम किया जाता है, किसी को रास्ता दिखाया जाता है, किसी के लिए मन में प्यार लाया जाता है, तो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है और ना ही उसके साथ विश्वासघात और धोखा किया जाता है। तुमने आज उसे बहुत ज्यादा दुखी किया है। यूं की दुख भरी कहानी सिर्फ महीने ही जान सकता हूँ। उसके जीवन का प्रारब्ध ही तुमने बदल दिया है। वह कहाँ अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा था, अच्छे तरीके से अपनी जीवनी सबके सामने प्रस्तुत कर रहा था, परंतु तुम्हारी एंट्री ने उसके संपूर्ण जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। ऐसा तुम्हें कदर भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बनते हो, क्योंकि ऐसे पाप प्रायश्चित भी नहीं है। आज तक मैं यही देखा है कि ज्यादातर लोग प्रेम में पड़ कर के बहुत ही कुछ अपना बिगाड़ देते हैं, अपना सर्वस्व नाश कर लेते हैं। उन्हें अपने भविष्य, अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि जब प्रेम का भूत चढ़ता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके मन में जो होगा वही करेगा। आज तुमने उसके लिए जो प्रेम अपने दिल में रखा है, जो जगह तुमने अपने दिल में रखी है, ऐसा कोई ही प्रेमी करता है, क्योंकि किसी के लिए कोई रोता अधिक दिन नहीं है। यदि वह चला जाता है तो फिर कोई दूसरा उसके जीवन में आ जाता है और उसके जीवन की खुशहाली बन जाता है, परंतु ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं जो एक ही लोग का रेम बनाकर अपने दिल में चलते हैं। मेरा भी उद्देश्य यही है और मैं भी यही कहता हूँ कि जिससे प्रेम करो उससे सच्चा करो। कभी किसी को धोखा ना दो, कभी किसी को निराश ना करो और कभी किसी को नाराज मत होने दो। कभी किसी को दिल मत तोड़ो, क्योंकि दिल टूटता है तो चोट दिखाई नहीं देती है, परंतु अंदर से वह बहुत ज्यादा जोखिम दिखाई देता है। उसके अंदर का चोट कोई और नहीं जान सकता है। उसका दिल इतना तड़पता है, इतना रोता है कि उसकी एहसास सिर्फ उसी को होता है। उसके चेहरे को देखकर पहचान की जा सकती है, परंतु कुछ हद तक ही उसकी पहचान की जा सकती, पूरी तरह से उसकी पहचान नहीं की जा सकती है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। उसका हृदय एकदम कंपित रहता है और फूट फूट कर रोता है, क्योंकि जब किसी के दिल पर चोट लगती है तो वह आवाज तो नहीं करता है, परंतु टूटा बहुत जल्दी है, क्योंकि दिल से ज्यादा नाजुक हुई वस्तु नहीं होती है। उसे टूटने में टाइम नहीं लगता है और कोई व्यक्ति जान भी नहीं पाता है। मेरे बच्चे, आज की तुम्हारी जो संपूर्ण प्रवृत्ति है वह तुमने अपने प्रेमी के नाम पर समर्पित कर दी है। जो तुम्हारा बना हुआ साम्राज्य था, जो तुम्हारी कमाई हुई शानो शौकत थी, वह तुमने सब बर्बाद कर ली है। तुम हर समय नशे में धूर्त रहते हो, इतना नशे का सेवन करने लगे हो, उसे भूलना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि इस नशे की वजह से तुम भूल सकते हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि नशा सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब तुम मुझ पर यह बात मत दे देना कि भगवान महादेव जी भी तो नशे का सेवन करते हैं, परंतु तुम्हें पूरी रूप से ज्ञात नहीं है कि इसकी कथा और कहानी क्या है। मैं इसका सेवन नशे के लिए नहीं करता हूँ, मैं तो इसका सेवन सिर्फ संसार में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता
हूँ कि बुराई का नाश करने के लिए मैं नशे का सेवन करता हूँ। जिसको भी अपनी बुराई समर्पित करना है तो वह मेरे पास समर्पित कर सकता है। मैं बुराई नाश करने का प्रतीक हूँ और बुराइयों को ही नाश करता, इसीलिए मैं सिर्फ तू का इस्तेमाल करता हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं करता हूँ। इसीलिए मैं यह तुम्हें समझा रहा हूँ कि नशा तुम्हें अधिक दिन जीवित नहीं रखेगा, एक ना एक दिन तुम्हारी मांसपेशियों को स्थिर कर देगा। जो तुम्हारे मन की नसें हैं, मांसपेशियां हैं, उन्हें स्थिर कर देगा और जब वह स्थिर हो जाएंगे तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और फिर तुम्हारा अंत हो जाएगा। इतनी जल्दी तुम अपना अंत मत होने देना, अभी तुम्हें जीना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, आगे देखना है, एक इतिहास बनाना है और अपना नाम रोशन करना है। इस प्रेम के भूत को अपने सर से हटाओ और अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा दो, उसकी अभिव्यक्ति अपने जीवन में करो। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अभी भी सुधार नहीं सकते हो और अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सकते हो तो और भी एक खुशखबरी मैं तुम्हारे लिए लेकर के आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जो प्रेमी है, जिसे तुम अपना मानते हो, अब वह तुम्हारे लिए रो रहा है और लौटकर तुम्हारे पास आना चाहता है। क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? यदि तुम उसे स्वीकार करो तो वह तुम्हारे पास तुरंत के तुरंत आना चाहता है, परंतु उसके मन में एक डर बना हुआ है कि हो सकता है तुम उसे स्वीकार ना करो, उसे अपने घर से वापस कर दो। उसका डर उसे तुम्हारे पास नहीं आने दे रहा है। यदि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो तो मुझे बताओ कमेंट में कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, तो मैं तुरंत के तुरंत उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसके अंदर का जो डर है मैं उसे निकाल दूंगा और वह दौड़ कर तुम्हारे पास चला आएगा। बस तुम्हें अपने आप को ज्यादा परेशान नहीं करना है, क्योंकि अब उसकी समझ में आ रहा है उसने जो जाने अनजाने में किया है, भारी भांति उसके सामने नजर आ रहा है। अब वह रो रहा है, तड़प रहा है तुम्हारा चेहरा देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। उसकी तड़प इतनी बढ़ गई है कि उसने भी अपना हाल ऐसा कर लिया है, क्योंकि उसने भी धोखा खाया है किसी से जिसके लिए उसने तुम्हें छोड़ा था। अब उसे हर तरीके से तुम्हारी ही याद आ रही है, तुम्हारे लिए ही रो रहा है, तुम्हारे लिए ही तड़प रहा है। जब जब उसे याद आती है तब तक उसकी आंख में आंसू आते हैं, क्योंकि तुम उसके लिए बहुत कुछ कर रहे थे। उसके हर सुख और दुख में तुम साथ रहते थे, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। जरा सा उसे कोई दिक्कत होती थी तो तुम दौड़कर उसके पास आते थे और उससे पूछते थे कि क्या हो गया है तुम्हें, और फिर उसके बारे में कुछ मदद करते थे। तुम्हारे लिए यह सब कर पाना बहुत आसान था उसे टाइम पर, परंतु मेरे बच्चे अब समय बदल गया है। यदि तुम इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहते हो, इसे बाहर निकलना चाहते हो, तो तुरंत के तुरंत बाहर निकाल लिए। मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ। मेरे बताएं अनुसार कार्य करिए, मैं तुम्हारे भाग को बदल दूंगा, चमक दूंगा, इस तरीके से चमक दूंगा जैसे कि आकाश में तारे चमकते हैं। दूर से देखने पर भी उनकी छवि काम नहीं होती है, दिन में देखोगे तब भी तुम्हें तारे दिखाई देंगे और रात में भी तो उससे अधिक दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी दिव्यता कभी अलग नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वही मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मैं आप पर्याप्त नहीं, पर्याप्त मात्रा में तुम्हें धन और सुख का अनुभव करवा रहा हूँ। आज की यह जो संदेश है महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत ही तुम्हारे लिए लाभकारी है, क्योंकि इसमें अनेकों लाभ तुम्हारे छुटे हुए हैं। यदि आज तुम मुझे परामर्श ले लेते हो और मेरे परामर्श से आगे का कार्य करते हो तो तुम्हारी न्यू आगे की ओर और मजबूत हो जाएगी और तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम इतने दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकले हो, जब से तुम्हारा उससे नाता टूटा है, संबंध टूटा है, तब से तुम एकांत में बैठे रहते हो, रात दिन सोचते रहते हो और प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, उसकी रोने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, वह तुम्हारे लिए तड़प रहा था, रो रहा था। मुझे लगा कि वह तुम्हारा प्रेमी है जिससे तुम अथाह प्रेम करते थे, क्योंकि तुम उसे अपना जीवन साथी और सब कुछ बनाना चाहते थे, परंतु बीच में कुछ मामला और ही हो गया। कोई तीसरा तुम्हारे दोनों के बीच में एंट्री करके बाजी मार ले गया। मेरे बच्चे, उसने जो किया था बहुत गलत किया था, क्योंकि वह तो उसे इस्तेमाल करना चाहता था, वह इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया है। तब जाकर उसके समझ में आया है
कि यह प्यार व्यार कुछ नहीं है। यदि प्यार करो तो सच्चा करो, अन्यथा किसी से ना करो। मेरे बच्चे, जब तुम अभी समझ सकते हो कि अभी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है तो तुम्हारे लिए यह सब कठिन है। यदि तुम यह सोचते हो कि मंजिल अब करीब आ गई है तो सब कुछ तुम्हारे लिए आसान है। उन दिनों जब तुम अकेले थे, तुम्हारा साथ देने के लिए कोई नहीं था, जब तुम रोते थे तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सामने किसी नाम किसी रूप में अवश्य आते थे और तुम्हें सहारा देते थे, तुम्हें मजबूत करते थे, तुम्हारे अंदर एक हौसला बुलंद करते थे। ठीक उसी तरीके से तुम्हें अपनी समस्त बुराइयों का त्याग करना चाहिए। जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचो, उसे सो करके तुम्हें और निराशा मिलेगी। तुम्हारे अंदर की जो प्यास है वह बुझाने वाली नहीं है, क्योंकि यदि तुम उसे याद करोगे तो आगे तुम यही सोचोगे और सो करके परेशान रहोगे। अब जो नया जीवन तुम्हारे सामने आया है उसका प्रारंभ करो। यदि उसका प्रारंभ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता है तो संपूर्ण जीवन तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने जो भी तुम्हारे लिए आज तक किया है तुम्हारे फायदे और भले के लिए किया है। जीवन की उन्मूलन इकाइयों को मैंने तुम्हारे सामने लाकर रखा है जो तुम्हारे लिए सर्वोपरि थी। आज तुम एक बहुत ही महान व्यक्ति हो, क्योंकि जिस तरीके से तुमने शांति से अपना जीवन अपने घर में बिताया है उसके बिना इस प्रकार से कोई नहीं कर सकता है। तुमने जो किया है अपने घर के अंदर किया, सोसाइटी में समाज में तुमने कोई अभद्रता नहीं की है। यह बात मुझे बहुत प्रिय लगी है, इसीलिए मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें ऊंचा दिखाने के लिए, तुम्हारी जीत को बरकरार करने के लिए। मेरे बच्चे, उसकी रोने की चीज तुम्हें सुनाई देती होगी। क्या तुम उसे माफ करना चाहते हो? क्या तुम फिर से उसे अपने जीवन में लेना चाहते हो? यदि लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हाँ लिख दीजिए, क्योंकि समस्याओं का समंदर तो उमड़ता ही रहता है। प्रत्येक दिन नई नई चीजों का तुम्हारे जीवन में प्रावधान होता है। मेरे बच्चे, उसकी होशियारी तो तुम समझ ही चुके हो, एक बार नहीं बार बार समझ चुके हो। तुम भी बहुत कायदे से उसके बारे में जानते हो और मैं भी उसके बारे में बहुत कायदे से ही जानता हूँ, परंतु अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि अब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हारा पक्ष मजबूत है, तुम्हारी इच्छा प्रबल है तो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि तुम उसके बिना रह नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, अकेले रहने की आदत डाल लो। अकेला रहना सबसे उचित होता है, क्योंकि जब तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाए इसके बारे में तुम्हें जानकारी ना हो और वह अचानक से तुम्हारे सामने आ जाए, तब तुम उसका कैसे सामना करोगे, क्योंकि सिचुएशन तुम्हारे से बाहर है, तुम्हारे वश में नहीं है कि तुम उसे हैंडल कर सक। अब तुम बताओ क्या करोगे। मेरे बच्चे, मेरे प्रभु महादेव जी सदैव तुम्हारे लिए तात्पर्य रहते हैं। उनका यही एक कार्य होता है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को एक नया आकार देने के लिए अब कुछ समय तो लगेगा ही, उसकी तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि इतना टाइम लगेगा जो मैंने तुम्हें पहले दिया था अब उतना ही कर मुझे फिर से करना पड़ेगा और तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ व्यवस्थित करना होगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी खुशी प्राप्त कराऊंगा और तुम्हारे जीवन को एक साकार रूप दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम सबसे अनमोल है, तुम्हारी इच्छा सबसे प्रबल है। तुम जिस प्रकार का प्रेम करते हो सत्य वाला प्रेम है तुम्हारा, सत्य का नहीं। परंतु मेरे बच्चे, सत्य प्रेमी को मैं बहुत ही ज्यादा नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि वह दूसरों का जीवन बर्बाद करता है और दूसरों का जीवन बर्बाद करने वाला व्यक्ति मेरे लिए बहुत ही अनुकूल होता है। मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसने अपराध किया है, घोर अपराध किया है, किसी को दंडित किया है, किसी के प्रेम को अपना करके उसे धोखा दिया है। यह अच्छी बात नहीं है, यह तो पाप की श्रेणी में आता है। अब तुम्हें पाप रहित होने के लिए मुझे प्रभु महादेव जी का चिंतन वंदन बार बार करते रहना है निरंतर, तभी तुम उसे पाप की मुक्ति से वंचित हो पाओगे। अन्यथा तुम भागते रहो, तुम्हारा जीवन इसी में बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन इसी में व्यतीत हो जाएगा। आज का जीवन तुम्हारा सबसे इकाई का मूल हिस्सा है और वही तुम्हें अच्छा और सब कुछ बताते हैं। मेरे बच्चे, जब कोई गलत रास्ते पर चला जाता है तो वहाँ से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर उसका मन ही नहीं करता है कि वह वहाँ से वापस आए। जो बुराई का
रास्ता कोई अपना आता है तो पहले तो उसे डर लगता है। वह सोचता है कि यह हमें कैसे करूँगा, किस प्रकार से मैं अपने जीवन का प्रदर्शन करूँगा, किस प्रकार से अपनी कला का प्रदर्शन करूँगा। उसके मन में निरंतर यही विचार चलते रहते हैं। परंतु जब सामने आता है तब उसके समझ में आता है कि क्या गलत है, क्या सही था। गलत तरीके से किया हुआ कार्य बहुत ही विपरीत परिस्थिति में लेकर के जाता है व्यक्ति को। इंसान को बहुत कायदे से समझ लेना चाहिए। यदि आज मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। परंतु तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसीलिए मैं तुम्हें सावधान अवगत कराना चाहता हूँ कि इन चीजों का तुम्हारे शरीर में दिक्कत है। मेरे बच्चे, दूर से देखने में यह जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है, परंतु जब करीब जाते हो तो तुम्हारे लिए यही अभिशाप बन जाती है। तुम इसे मुक्ति पाना चाहते हो। तुम यह सोचते हो कि इस जीवन में जो और व्यक्ति है वह किस प्रकार से जीते होंगे। जो मेरी दुर्दशा ऐसी है तो अगली की क्या दशा होगी, तुम यही सोचते रहते हो। परंतु मेरे बच्चे, हर व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए अच्छे सुविधा बनाता रहता है, अच्छे व्यवस्थाएं। व्यवस्थापिका अंदर पता नहीं क्या है। तुमने अभी तक अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित ही नहीं किया है। आज तक अकेले के अकेले ही रहे हो, उसी तरीके से अकेले अपना जीवन व्यतीत किए हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी सोच अच्छी है और तुम अच्छा प्रदर्शन करते हो अपने जीवन का तो तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। प्रभु तुम्हारे लिए सब कुछ बना देंगे, क्योंकि अपनी मेहनत ही अपना रंग लाती है एक ना एक दिन। चाहे जैसा भी हो मेरे बच्चे, इतने जज्बाती मत बनो कि तुम्हें सिर्फ अपने से ही मतलब रहे। तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों के कार्यों को समझना चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वह भी तो मेहनत करते हैं। उन्होंने भी तो अपने लिए बहुत कुछ किया है, खून पसीना एक किया है। आज तुम्हें जो प्राप्त हुआ है वह उन्हें भी कल प्राप्त होगा। तब तक के लिए एक साथ में झूठ कर रहो और अपने जीवन का सही तरीके से उपयोग करो। किसी के बहकावे में ना आओ, किसी के छला में ना आओ। कोई तुम्हें बहकना चाहता है, कोई तुम्हें चलना चाहता है तो उसे सावधान हो जाओ और अपने प्रभु का स्मरण करो और अपने कार्य में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि तुम पूर्ण रूप से मेरी बातों को समझ गए होंगे। यदि समझ गए हो तो हाँ टैप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने, भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन के बारे में जो बताया है, मैं जिसके लिए परेशान चिंतित था, जिसके लिए मेरे दिल में इतना प्रेम था, उसके बारे की मैं बात नहीं जानता था, परंतु आज उन्होंने उसकी संपूर्ण बात मुझे बताई है तो मुझे खुशी मिली है। आज ईश्वर की कृपा से मुझे ऐसी बात जानने को मिली है जो मैं कभी भी नहीं जान सकता था, जिसके लिए मैं बेचैन था। मेरा दिल बेचैन था, मैं जिसके लिए रो रहा था। आज उसके आगमन की खुशी जानकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि उसका आगमन मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। मेरे परमपिता महादेव जी यह सब भारी भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए यह सब ला कर के रखा है और मेरे जीवन के सामने जो मेरे सत्य को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है वह बहुत ही अच्छे समय पर किया है, क्योंकि मैं इसका इंतजार करते थक चुका था और मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उसने मुझसे बहुत ज्यादा दूरी बना ली थी। आज प्रभु की कृपा से वह मेरे पास आ गया है। अब मैं उसके साथ अपना जीवन यापन करूंगा, उसे अपना जीवन साथी बनाऊंगा। कभी भी मैं उसे अपने से अलग नहीं होने दूंगा, क्योंकि यही प्रभु की भी इच्छा है, यही ईश्वर की भी इच्छा है। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करवाया है, परंतु फिर भी मैं मेहनत करता रहा लगातार। मैंने अपने आप को डोट हार नहीं माने दिया। जिद रही मेरी कि मैं भी यह कार्य करके रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए, और मैं कर लिया। आज अपने प्रभु महादेव जी की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, नहीं है तो हो जाएगा। उन्होंने जो खुशी मेरे लिए दी है उससे बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता है कि आज मेरे प्रभु मेरे सामने साक्षात खड़े हैं और मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो होगी इच्छा तक होती है, और वह अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और मेरे लिए नए नए संदेश लेकर के आते हैं। आज उन्होंने मेरे लिए यह जो संदेश लेकर के आए हैं उसमें मेरे जीवन के बारे में संपूर्ण बात बताई गई है, एक एक बात की घटना सत्य है। उन्होंने सत्य के आधार पर ही मेरी घटनाओं को अवलोकिता किया है। मेरे
जीवन का संपूर्ण सारांश उनके कागज पर उपस्थित है। वह बहुत ही कायदे से जान सकते हैं, किंतु मैं अभी तक अकेला था। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि मेरे साथ मेरे प्रभु का हाथ है, वह मेरे साथ है। अब मुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने अंदर साहस को बनाना है और उसे साहस के हिसाब से चलना है। जब मैं अपने अंदर साहस बना लूंगा तो मेरे अंदर का एक ऐसा दिव्य स्वरूप जा जाएगा जिससे मैं कोई भी कार्य आसानी से कर लूंगा और अपने जीवन को सही तरीके से चला लूंगा। यदि मैं इस तरीके से मायूस रहा तो मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। प्रभु जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं, वह उचित कह रहे हैं। मैं आज तक अपने समय को बर्बाद किया है, उसका दुरुपयोग किया है, परंतु अभी समय है। यदि मैं अभी समझ जाता हूँ तो मेरे प्रभु भी मुझसे खुश हो जाएंगे और मैं भी एक सही रास्ते पर चला जाऊंगा। अब मैं अपने प्रभु के चरणों में ही रहना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो है प्रभु, मुझे अपने चरणों में आकर के बैठा लो। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना अधिक सोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जब ऐसे ही सहायता कर रहा हूँ तो तुम्हें इतना कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम अपने जीवन में सुधार इसी प्रकार का लाते रहो। एक दूसरे को मानो, मान सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। बस यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कर्म है। यदि तुम यह इसमें भी सक्षम नहीं हो पाते हो तो फिर और मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी जहाँ तक क्षमता थी, जहाँ तक शक्ति थी, मैंने तुम्हें बताया। जब तुम बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहे हो तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं जब तुम्हें वादा किया है तो वह पूर्ण भी करूँगा। तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें अच्छा बनाने के लिए, तुम्हें अधिक धनवान बनने का जो मैंने वादा लिया है अवश्य पूरा होगा। बस समय बहुत कम है, थोड़े ही समय में यह कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारांश तुम्हारे सामने बताया है। ऐसा मैं किसी के लिए नहीं करता हूँ, परंतु तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे 2222 अंक को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी सर्वोपरि कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करेगी और तुम्हारे जीवन में सही तरीके से उपस्थित होकर के तुम्हारे जीवन का आकलन करते हुए तुम्हारे जीवन को सुनिश्चित करेगी। यदि तुम मेरे बताए सभी मार्ग को अपनाते हो और इस पर चलते हो तो तुम्हारा जीवन कभी भी आगे संकट में पड़ने वाला नहीं है। सब तरफ से सुख होगा, हर तरफ से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय हो गया है, क्योंकि मुझे कोई और पुकार रहा है। अब मुझे किसी और की सहायता करने के लिए जाना है। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। अब मैं अगला संदेश बहुत जल्द तुम्हारे घर में प्रस्थान कर आऊंगा। मेरा बहुत की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय माता गौरी, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।